तो ये वीडियो कुछ फैक्ट्स के साथ, कुछ सच्चाई के साथ समझिएगा क्यों आज मणिपुर जल रहा है। और आज ही नहीं जल रहा है, जब से ये वीडियो बाहर आया, जलते 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 2 से 3 महीने हो गए और अब तक इस पर सब चुप थे क्योंकि ये बात बाहर नहीं जा रही। एक स्पष्ट चीज बता दूं मैं आपको, किसी भी राज्य से अगर चीजें बाहर न जानी हो, न पहुंचानी हो, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वहां का आप कनेक्शन काट दीजिएगा। इसी तरह से चोर भी जिन घरों में घुसते थे उन घरों के टेलीफोन लाइन काट देते थे ताकि यहां से बाहर बात न हो पाए। तमाम चीजें जो सदियों से चलती आ रही हैं अब भी आ रही हैं, और अब उसमें थोड़ा सा नयापन और हो गया। अब टेलीफोन लाइन के साथ साथ मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क भी काट दिया जाता है ताकि सच बाहर ना आए। लेकिन सच आखिर कब तक बाहर नहीं आएगा। कहा जाता है कि सच बेबस हो सकता है लेकिन हारता नहीं है, और वही सच्चाई आज मणिपुर में दिख रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, हो सकता है इस वीडियो की रीच घटा दी जाए, जो मेरे पेज की घटा भी रखी है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, वीडियो को आगे ना बढ़ने दिया जाए। ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स जब ट्विटर तक को बता दिया गया है कि भैया आप ये वीडियोस हटा दो जो मणिपुर के हैं, और तमाम अन्य सोशल मीडिया, यहां तक कि यूट्यूब से भी वीडियो उठा उठा के डिलीट किए जा रहे, तो हमारा वीडियो तो बहुत छोटा सा होगा। लेकिन कुछ सच्चाई के साथ हम आगे जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा वो वीडियोस करने की कोशिश करते हैं जहां पर आम जन की जिंदगी से रिलेटेड चीजें हो, जैसे कि तमाम चीजें जो हो रही है आज। मणिपुर जला एक बड़ा कांड था, लेकिन ये बाहर तब आ पाया जब इस पर फॉरेन या विदेशी जितने भी हमारे मीडिया सेंटर्स थे बड़े बड़े, उन्होंने जब इस पर टिप्पणियां शुरू की, जब फ्रांस से इस पर एक बड़ा मैसेज आया, तब जाके यहां पर कान खड़े हुए। सोशल मीडिया में हमेशा ही आगे अव्वल रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चूक कहां पर कर गए कि ये मणिपुर जलता हुआ उन्हें नहीं दिखा। एक और चीज मैं बता दूं, ये सारी घटनाक्रम या ये वीडियो जो 4 मई का बताया जा रहा है, इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि 30 जून को जो बीरेन सिंह है, जो चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के, उन्होंने इस्तीफा देने की भी कोशिश की। बाद में वो इस्तीफा फटा हुआ लेटर अब सोशल मीडिया पर जरूर चल रहा है। अगर उन्होंने इस्तीफा देने की कोशिश की थी, वो क्यों थी, और फिर उनका इस्तीफा रोका क्यों गया, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या केवल उनके कुछ कार्यकर्ता आके उन्हें मनाने लगे और वो मान गए? क्या सच्चाई है मैती की, क्या सच्चाई है कुकी की, या नागा किस तरह से इन्वॉल्व है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपको समझ आएगा क्या कुछ हो रहा है मणिपुर में। आज हमने एक वीडियो देखी, वायरल हुई, इससे हमारे रिएक्शंस आ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। हमारी मीडिया अगर जो चाहती, क्योंकि हम एक लिमिटेड दायरे में हैं, लेकिन हमारे जो सोशल मीडिया या जो हमारे नेशनल मीडिया है, उनके पास दायरों की कमी नहीं है, ना ही पैसों की। अगर वो जाना चाहते तो वो जरूर मणिपुर जा सकते थे, क्योंकि मणिपुर की जो टिकट है फ्लाइट की, वो यकीनन तमाम उन यूरोपियन कंट्रीज से तो सस्ती ही रही होगी और जल्दी भी पहुंच जाती होगी जहां जहां हमारे प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ है। अगर मीडिया चाहती तो वहां जा सकती थी, वहां क्यों नहीं पहुंचा गया? क्यों वहां की कहानियां नहीं लोगों को पता चलने दी कि क्या कुछ हो रहा है? क्या मैती और कीकू समाज एकदम से लड़ने लग गए? क्या कुछ है इन सब के पीछे? दरअसल ये कहानियां बहुत पुरानी है। अगर आप बहुत अधिक पास्ट में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये अंग्रेजों के जमाने से भी पहले से चलता आ रहा है। एक वर्चस्व की लड़ाई जरूर थी। उसके बाद मणिपुर जब एक स्टेट बनाया दिया गया, यूनियन टेरिटरी, जब गवर्नमेंट इंप्लीमेंट हुई, तो उसके बाद ये भी अंग्रेजों के जमाने में हुआ था, भारत के समय बाद में। उसके बाद इनको बोला गया था कि किस तरह से किसने कहां रहना है, यानी कि जो मैतीज थे वो जनरली तराई के क्षेत्रों में थे, जैसे हम यहां पर भी बात कर रहे हैं। एक दिन मैंने एक चीज बोली थी, उसको भी हम बाद में डिफाइन करेंगे, पर आप समझिएगा मैती जो तराई के क्षेत्रों में थे, और कुकीज वो थे जो हमेशा चारों तरफ रहे हैं, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र, जो तराई के इर्द गिर्द जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां कुकीज रह रहे थे। कुकीज ही अकेले नहीं थे, नागाज भी थे। अब इस लड़ाई में नागाज क्यों नहीं है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है जानना ये कुकीज और मैतीज की लड़ाई क्यों है। क्यों मैतीज को हमेशा कुकीज ने यह समझा है कि इनके पास ये प्रिविलेज्ड है, इनके पास सभी चीजें हैं, क्योंकि मैतीज तराई क्षेत्र में थे, और तराई क्षेत्र में जो सभी चीजें थी, चाहे वो सुगमता का एहसास हो, खेती बाड़ी हो, तमाम चीजें, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, एवरीथिंग वाज अवेलेबल। लेकिन यही चीजें कुकीज में नहीं थी। कुकीज को हमेशा लगा कि मैतीज जो है वो
ओवर प्रिविलेज्ड हैं और हमेशा उनको प्रिविलेज मिलती है। यही चीज नागाज भी सोचते थे। अब एक चीज बड़ी है यहां पर समझने वाली बात है, मणिपुर में 60 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें जो बहुमत की सीटें हैं यानी कि जो 40 सीटें हैं वो मैतीस बाहुल्य क्षेत्रों में है। ये एक बड़ा डिफरेंशिएट करता है। जो मैं बात कर रहा था कि अगर उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, जो आज हमें लगती है कि पहाड़ों की सीटें भैया अभी ठीक है, हमारे पास 40-44 सीटें हैं, लेकिन अगर नीचे डेंसिटी बढ़ी, भीड़ बढ़ी, तो यहां जब परिसीमन होगा तो यहां की सीटें बढ़ जाएंगी। तो यानी कि अगर यहां की सीटें बढ़ जाएंगी तो वेटेज यहां का होगा। इसी तरह कुछ मणिपुर में भी हो रहा है। जो वेटेज है वो मैतीस की अधिक है और अधिकतर मुझे लगता है शायद दो ही मुख्यमंत्री बाहर के थे, अदरवाइज अब तक के जितने मुख्यमंत्री बने हैं सभी मैती समाज के बने। अब इस सारे प्रकरण में क्या हुआ, ये लड़ाइयां, ये वर्चस्व की लड़ाई, ये तमाम चल रही हैं, बहुत समय से हो रहा है। इसमें एक खास पॉइंट कब आता है, एक हाई कोर्ट के जज साहब का एक निर्णय आता है कि भैया जो मैतीज हैं इनको भी एसटी का दर्जा दिया जाए, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये कुकीज और नागाज को मिला हुआ है। और कुकीज और नागाज को एसटी जब मिला हुआ है तो वो कहीं भी जमीनें ले सकते हैं, यहां तक कि तराई में भी ले सकते हैं, मणिपुर में कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन मैतीज के पास ये डायरेक्शंस नहीं है कि वो अपनी जमीनें कुकीज के एरिया में या हिल एरिया में कहीं खरीद पाए, क्योंकि वे एसटी क्षेत्र है, जैसे कि उत्तराखंड में भी काफी हद तक ऐसा है। तो ये चाहते थे कि हम वो जमीन सभी जगह खरीद सके, तो इन्होंने फोर्स किया कि भैया एसटी में हमें शामिल किया जाए। और हाई कोर्ट के एक जज साहब ने इसको लिखित रूप से यूटी जो एसटी की जो बेंच होती है उनको लिखा कि भैया इनको एसटी में डाला जाना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए। जबकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो एसटी में कुछ भी फेरबदल के लिए या लिस्टिंग के लिए कुछ बात कर सके। ये अलग सा मैटर है, पर ये कहानी वाकई एसटी की ही है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एसटी सर्टिफिकेशन देने की वजह से ये लड़ाइयां शुरू हुई। इसके बाद एक और हुआ, जब मैती के जो हमारे अभी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि भैया जंगल संरक्षण के लिए, जो वन संरक्षण के लिए हमने कुछ वन भूमि चुनी है जिसमें हम संरक्षण करेंगे और कुछ कुछ करेंगे उसमें। तो उसमें उन्होंने उसकी कार्रवाई करने के लिए एक कुकीज का एक गांव था जिसको तोड़ा गया और वहां से उन तमाम लोगों को वहां से हटाया गया। और कहा जा रहा है कि उनके पास रहने की, खाने की कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी जब उनको हटाया जा रहा था। तो उसके बाद ये तमाम चीजें और उग्र हुई। 3 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ जो वहां के युवाओं ने किया कुकीज के, और उसके बाद 4 तारीख को ये वाली घटना, जो कहा जा रहा है कि ये 4 तारीख का वीडियो है, जिसमें कि महिला का जो बयान अब सामने आ रहा है उसमें उसने बहुत सारी चीजें कही हैं, पर एक जो लाइन बड़ी बड़ी इसमें पॉपुलर जा रही है, वो कह रहे हैं कि इसमें पुलिस मैन भी थे जिन्होंने हमें भीड़ के हवाले किया। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, किस तरह से गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से देखते हुए भी अनदेखा कर रही थी। और उसके बाद इनका एक बयान आता है कि ऐसी 2 महिलाएं नहीं कई और भी हो सकती हैं। ये मुख्यमंत्री का बयान है। अब इन तमाम चीजों को एक तरफ रखते हुए समझिए कि पिछले 2-3 महीने से किस तरह से चल रहा है मणिपुर, क्या कुछ हो रहा है और कितने लोग वहां पे मर चुके होंगे। और यकीनन जैसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये केवल 2 घटनाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये 2 ही महिलाओं के साथ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ होगा। और ये जो प्रकरण है, इसके बारे में एक और चीज कही जा रही है कि एक फेक वीडियो पहले चलाई गई थी जिसमें कहा गया था कि मैती महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है जो कुकीज ने किया है। उसके बाद ये बदला, अगर ये बदला भी था तो क्या बुरा था, क्या यह किसी तरह से अच्छा है। और जो हम भी बोलते हैं कई बार कि आप फेक वीडियोस, जो वायरल वीडियोस दिखती है कि जो दिख रहा है वो बड़ा सच है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कहा भी जा रहा है कि वो मैतीज वाला वो वाला वीडियो या वो वाली जो खबर थी वो दिल्ली की बताई जा रही है। पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद ये 2 महिलाओं का वीडियो बाहर आता है, और जब ये वायरल होता है उसके बाद कहानियां देखिए कहां शुरू होती हैं। अब यहां पर आता है कि हमारी गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि ये सेंट्रल एजेंसीज को संभालना चाहिए। अब ऐसे मौकों पर अक्सर इमरजेंसी लगाई जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, लेकिन क्योंकि भाजपा की सरकार वहां पर है तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसके बारे में सोचना चाहिए।
दूसरा एक जो पॉइंट है इसमें महत्वपूर्ण, ये जरूर है कि हमें समझने की जरूरत है कि मैपीज और कुकीज में आखिर ये डिफरेंसेस हैं क्यों, और क्या इनको खत्म नहीं किया जा सकता। अगर मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी ये रैलियां बाहर हुई हैं जहां पर वो विदेशों में अपना चेहरा चमका रहे थे, उस दौर में अगर वो हफ्ता 10 दिन भी मणिपुर को देते, उनकी विजिट करते, तो शायद चीजें आज मणिपुर में ऐसा नहीं हो रहा होता। नुकसान किसी का भी हुआ, चाहे वो एक मैती हो या कुकी हो, कईयों के घर बर्बाद हुए हैं, कईयों के घर के लोग चले गए हैं, जो चले गए हैं वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो बचाया जा सकता था। आज आपका एक बयान आ रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि भैया मैं बहुत क्रोधित हूं और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें भी आपने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम उसको और जोड़ दिया कि भैया राजस्थान छत्तीसगढ़, मैं सभी मुख्यमंत्रियों से कहना चाहता हूं, तो ये आप आवश्यकता क्यों पड़ी आपको कि राजस्थान या छत्तीसगढ़ का भी नाम लिया जाए, क्योंकि वहां इलेक्शन है। और शायद मणिपुर पे आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मणिपुर में लोकसभा की केवल 2 सीटें हैं। 2024 के इलेक्शंस को लेकर अगर देखें तो मणिपुर में केवल 2 लोकसभा की सीटें हैं, वो कहीं भी जाएं। क्या ये सोच है? कई जगह से हमने देखा इन वीडियोस को घुमा घुमा कर इधर उधर से कहानियां बनाई जा रही, भैया ये हिंदू मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन, ये सब लड़ाइयां नहीं है। वहां सिंपल सी लड़ाई है, जो शायद अगर वैचारिक तरीके से दोनों पक्षों को मजबूती से समझाया जाए, जो 100% मोदी जी कर सकते थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, या फिर अमित शाह जी जो गृह मंत्रालय संभाल रहे, आपको जाना चाहिए था, विजिट तो करते, एक बार देखते तो क्या हो रहा है वहां पर, क्योंकि ये कहानियां ऐसी नहीं है कि आपके कानों तक नहीं जा रही होंगी। और अगर आज इस प्रकरण पर आप बोल रहे हैं आप, तो अब भी इस तरह से बोलिएगा तो ये चीजें कहां पॉसिबल है। खैर, अब इसके बाद क्या कुछ होता है वो हम सब की नजरें वहां पर रहेंगी, लेकिन ये जरूर है देर तो हुई है आपके इस प्रकरण में सामने आने पर, क्योंकि इसी तरह से आज तक अंकिता भंडारी पर भी कभी कोई वर्जन ना तो पीएम मोदी जी का आया ना शाह साहब का आया। तमाम चीजें ऐसी क्यों होती हैं जो अंडर प्रिविलेज लगती हैं लोगों को? क्यों लोगों के दिलों में आप वो चीजें भरने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमें फर्क नहीं पड़ता? क्या मणिपुर जला तो आपको फर्क नहीं पड़ता? अंकिता भंडारी गई, क्या आपको फर्क नहीं पड़ा? या आप बोलते हैं महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये केवल बोलने के लिए है, या वाकई आप मानते भी हैं और आप चाहते हैं कि इनके लिए कुछ किया जाए? हो सकता है इस वीडियो को भी डिलीट किया जाए जो मैं कह रहा था, और हो सकता है इसके बाद हमें भी कुछ नोटिस वगैरह भी आ सकते हैं, पर कोई बात नहीं, क्योंकि सच्चाई जो है वो बोली जानी चाहिए, और अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? वीडियोस डिलीट हो सकती है, फेसबुक अकाउंट डिलीट हो सकते हैं, यूट्यूब डिलीट हो सकते हैं, पर सच्चाई डिलीट नहीं हो सकती। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक 3 मई का वीडियो आज सामने आया है। आप लोग सोचिएगा, समझिएगा और अपनी आंखें खुली रखिएगा कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। जुड़े रहिएगा लोकार्पण।